अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि आजकल अमेरिका की जो पाकिस्तान के साथ यारी है और स्पेशली ट्रंप की, आप देखते हैं हम बड़ा लवी डवी आप लोग हो रहे हैं। बिल्कुल लवी डवी हो रहे हैं और जो हम कहते हैं वो मान लेता है। हम कहते हैं जंग थोड़ी देर के लिए रोक दो, वो रोक देता है। हम कहते हैं ये ना करो, वो कहता है ठीक है, नहीं करता। इस दोस्ती को, इस नए रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? देखो एक बात तुम्हें बताऊं, ये आप हमारे मीडिया पे तो देखते होगे और इनफैक्ट मैं भी अपने यूट्यूब पे इसके बारे में बात करता रहता हूं, लेकिन तुम लोग ट्रंप को जानते नहीं हो। ट्रंप ट्रंप उसको भूलने की बीमारी है। उसको भूल भी जाता, उसको याद भी आ जाता है, लेकिन गलत समय पे गलत बात याद आती है, सही समय पे सही बात याद नहीं आती। ये जो अब तुम वार्तालाप करवा रहे हो, मीडिएशन करवा रहे हो, जो तुम्हारा दोस्त बनाया तारिफ, तुम्हें याद होगा कि जब ट्रंप इलेक्ट हुआ था, सबसे पहला ट्वीट इसने पाकिस्तान के खिलाफ किया था बिल्कुल किया था। कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, ये वो फलाना ढमकाना किया था। बिल्कुल किया था। और मोदी जी ने कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी ने कहा था ये दोस्ती थी। ये मोदी जी और ट्रंप में इतना प्यार था कि ये लोग एक ही बाथ टब में नहाते थे। एक ही बात टब में प्यार था, इतनी गहरी दोस्ती थी। अच्छा, लाइक एक सेब है तो आधा काटते थे, एक मोदी जी खाते थे, एक ट्रंप। पानी भी एक ही गिलास में पीते थे, आधा मोदी जी ने पिया तो आधा ट्रंप पीता था। जो काम करते थे आधा आधा करते थे। एक ही कमरे में दोनों दरवाजा बंद करके काफी देर तक रहते थे और बाहर तीसरा बंदा पहरा देता था। इतना प्यार था, जान का खतरा था ना। अच्छा, मैं समझा। मेरा ध्यान कोई हमला ना कर दे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी होगी? क्या बातें करें? मेरा मतलब कहने का कि मोदी जी की शादी हो गई, ट्रंप की भी शादी हो गई। अच्छा, मैं वो कह रहा हूं। अलग एक तो आप पाकिस्तानियों का दिमाग आप लोग समझते नहीं। आप लोग फिर कहते हैं जी हम सब समझ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है। यार मैं आपको ना बिल्कुल ही लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या ये जो आप एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों का, ये मैंने आपके चैनल पे भी देखा है। आप बार बार करते हैं और ये करना बंद कर दें। दिस इज नॉट फेयर। अब आप इसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे और बिल्कुल। और ये प्लीज जरा कुर्सी हिलाना बंद करें, ये बहुत चूं चूं कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा ना, कुर्सी की आवाज नहीं है, ये मेरे अंगों की आवाज है। और ठीक है भाई, आपका हम पालन करते हैं बात का, क्योंकि आपके देश में आए हुए, जैसा आप बोलते हैं जी सरकार, हम वैसा मान लेते हैं। वो तो यहां से जाके मैं अपने यूट्यूब पे जो शो करूंगा, वहां मैं सारी दर्शकों आपको सारी बात वहां बताऊंगा। अच्छा ये बताएं कि ये जो ट्रंप की दोस्ती थी मोदी के साथ, वो क्यों खत्म हो गई? और पाकिस्तान के साथ जो उसकी दुश्मनी थी, वो क्यों खत्म हो गई? देखो, मैं उसको डेमेंशिया है। ट्रंप को डेमेंशिया है, मतलब यादाश्त उनकी फारिग हो रही है। अच्छा, ये उम्र से लेना देना नहीं है इसका जी उम्र बढ़ रही है तो ये डेमेंशिया हो गया। नहीं, मेरे फूफा जी हैं, खुद 1 साल के हैं, उनको डेमेंशिया है। 1 साल के फूफा जी कैसे हो सकते हैं? मतलब उनको भूल गया कि उन्होंने बढ़ना भी है, वो उतने के उतने ही हैं। तो ये ट्रंप को डेमेंशिया कैसे हुआ? तुम पाकिस्तानियों ने उस गरीब को दुख दिया है, बहुत टेंशन दी हैं। वो तुम लोगों की वजह से इस बीमारी का शिकार हुआ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एलेबोरेट करें अपनी बात को। एलेबोरेट कर देते हैं दर्शकों। ये बात है 1984 की। ट्रंप अपने बीमार भाई और बीमार मां को तौशा शरीफ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए लेके आया। ये बात तब की है। वहां वो गया और डॉक्टर ने उसकी मां को चेक किया। चेक करने के बाद बोला इनकी टांग काटनी पड़ेगी। भाई को देखा, भाई को देख के कहा कि यार एने नहीं बचना है, इन्होंने लाहौर ले जाओ। ट्रंप लाहौर की सड़कों पे इमदाद मांगना शुरू हो गया। प्ले कार्ड उठाया और उस पर लिखा था, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं मुसाफिर हूं, मेरा भाई बहुत सख्त बीमार है, मेरे भाई को सुराख है। भाई को सुराख कैसे हो सकता है? मतलब भाई के दिल में सुराख है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमन लाने की दुनिया में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा अमन? अरे भाई, जब तक इंडिया जिंदा है, अमन वाली बात आपने सोची कैसे? मतलब आपने सोच कैसे लिया कि अगर इंडिया इस दुनिया में है, इस विश्व में है, तो दुनिया में अमन कैसे हो सकता है? ये जो सालसी की बातें कर रहे हो, लवी डवी जो मामला चल रहा है, कभी ईरान को बुला लिया, यूएस के साथ चले गए, उसको बुला लिया, उससे बात कर ली, दोनों को बैठा के दुनिया में अमन कायम करने की बात कर रहे हो। बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये अमन शमन की बात, अमन की भाषा खत्म। अमन 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 नहीं चाहिए। वी डोंट नीड पीस। कोई नहीं होगा। अगर होगा तो एक ही कीमत के मोदी जी की लाश पे होगा। ये मोदी जी की लाश पे होगा, ऐसे नहीं होगा। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? नहीं, कौन है वो मोदी जी? कौन है? बेवकूफ है वो? कौन है? नहीं, जहरीला सांप है वो। चलो मान लिया, मैं मान लेता हूं वो घटिया आदमी है, लेकिन ये अमन वमन की बातें, ये अमन की बात जो खेल रहे हो आप लोग,
ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की लाश पे होगी, अगर होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। चलें सर, अमन के लिए ये भी करना पड़ा तो कर लेंगे, लेकिन आगे बात बढ़ाता हूं मैं आपसे थोड़ी सी। एक मिनट। मैंने मोदी जी की लाश पे होगी से बात कही तो आपने मान कैसे लिया? आप तुरंत मान कैसे गए? सर, अगर दुनिया के पीस के लिए एक आध ऐसा पीस निकालना पड़ जाए ना, तो निकाल देना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को एक बात भी नहीं मानूंगा। ये जो तुम बातें करते हो ना, और जी ये बताएं कैसे आप ठीक हैं, हालचाल ठीक है, ये बढ़िया सब, ये मैं मुझे बिल्कुल यार, मैं आपको ना लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, आप ये पाकिस्तानियों के एक्सेंट्स का मजाक उड़ाना छोड़ दें। हर इलाके के लोगों का अपना एक्सेंट होता है, उन्हें जिस तरह वो बोलना चाहते हैं आजादी है। नहीं आप तो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो हमारे देश का मजाक पूरी दुनिया में आपने कैसे उड़ाया? कैसे आपने एक लाफिंग स्टॉक हमारे देश को बना दिया? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। नहीं, हमने आपके मुल्क को लाफिंग स्टॉक कैसे बनाया जनाब? हमारे जहाज गिरा के, हमसे जंग जीत के, दुनिया में ये मीडिएशन का चक्कर करके। अगर हमने रात की तारीकी में हमला किया तो दूसरा हमला करके हमें हराया। दुनिया के सामने इंडिया का मजाक बनाया आप लोगों ने, हमें आपने लाफिंग स्टॉक बना दिया। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। मेजर साहब, अब वही आदमी है ना जो टीवी स्क्रीन के ऊपर आके कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की आर्मी घुस गई है, एसएस विक्रांत जो है वो 4 गोले हमारे कराची को तबाह कर दे, तहस नहस कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अब वही है ना, और आज आप मान रहे। मैं एक बात बताता हूं तुमको। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन खाली बैठ के कोई नहीं देखता। इसको कहते हैं मसाला। अगर हम इस तरह बात करें, जी आए नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं सुई में धागा कैसे डलता है। कोई नहीं देखे, nobody will watch it। कोई नहीं देखेगा। नहीं, ये चीजें करनी पड़ती हैं भाई। आपने ये दावा कैसे किया कि आर्मी घुस गई है पाकिस्तान के अंदर इंडिया की? नहीं, देखो, ये लैंग्वेज बैरियर है, ये उसकी वजह से हुआ है। लैंग्वेज बैरियर कैसे है? मैं आपको कैसे समझाऊं दर्शकों? जैसे आपका पंजाबी में घुसने को क्या बोलते हैं? जैसे घुस जाना, मैंने कहा कि इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान में घुस गई है। इसको पंजाबी में कहेंगे कि इंडियन आर्मी बढ़ गई है। बढ़ गई है। लैंग्वेज बैरियर। मुझे बिकॉज आई न्यू इट, मैं शुरू से पता था, मुझे पाकिस्तान आर्मी का मुझे पता कि हमारी आर्मी को वाड़ देगी। और वाकई लिटरली मैं ये कह रहा था हमारी आर्मी बढ़ गई। ओह, बट ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से मामला दूसरी तरफ आपको मतलब आप ये कहना। नाइस, इट इज फैंटास्टिक। वैसे हमारे मोदी जी सबसे अच्छी चाय बनाते हैं, आपको बता दूं। अभी आपका सालसी का जो ये मामला हुआ है मीडिएशन का, चाय किसने सर्व की थी? सर, आपके मोदी जी चाय तो बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन अब वो पूरे इंडिया को चे भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। मोदी जी चाय से चाय बनाए, चाय से जो भी बनाए, हमें कबूल है।